बीपीएससी टीआरई 3 के एग्जाम के बाद जब खबर आई कि पेपर लीक हो गया है तो कहीं ना कहीं ये कहे तो कोहराम मच गया। लेकिन इस खबर को तुल तब मिल गया जब छात्र नेता दिलीप ने आकर कई बड़े खुलासे किए। और देखिए अभी हमारे साथ छात्र नेता दिलीप जी हैं, क्या कुछ होने वाला है आगे हम इनसे बात करेंगे और क्या कुछ हुआ इस पूरे प्रकरण में, कहाँ क्या बातें हुई अधिकारियों से, क्या कुछ हुआ नहीं हुआ, क्या पेपर कैंसिल हो जाएगा या फिर होने वाला है, क्या कुछ होगा, बात करेंगे हम छात्र नेता दिलीप जी से। दिलीप जी क्या कुछ बातें हुई है अभी तक आपकी? ये तो पता चल गया है कि पेपर बाहर आए थे, लेकिन आप ये बताइए कि क्या ये बात कंफर्म है? बिल्कुल 100% कन्फर्म है कि पेपर लीक हुआ है और उसका सबूत भी हम दिखा रहे हैं। ये 1:24 पे यही आंसर आर्थिक अपराध इकाई को भेजा गया है। अभ्यर्थियों ने, कुछ लोगों ने 1:24 पर सेकंड शिफ्ट का 2:30 बजे से एग्जाम में 1:24 पे यही आंसर भेजा गया था। हमें कुछ लोगों ने बताया कि सेंटर पे लोग पढ़ रहे हैं, तो हमसे कांटेक्ट किए कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा था। हमने कहा आर्थिक अपराध इकाई को भेजिए, हमने नंबर दिया उनको कि आर्थिक अपराध इकाई को भेजिए, डरिए नहीं। उन्होंने 1:24 पे भेजा था। मैंने खुद आज मोबाइल में देखा, मुजफ्फरपुर के वो हैं। हम जब आ रहे थे दरभंगा से पटना आज, तो मुजफ्फरपुर में रुक कर हमने उनका मोबाइल देखा और 1:24 पे वो भेजे हुए थे यही आंसर। सारे आंसर टैली कर रहे हैं? बिल्कुल टैली कर रहे हैं, मिल रहे हैं। और इसीलिए हम इस चीज़ को अब उजागर कर रहे हैं कि भाई जब पेपर लीक ही है, जब पेपर लीक है तो फिर परीक्षा का क्या मतलब। तो इसलिए परीक्षा रद्द हो और इस पूरे मामले की जांच हो और जो लोग भी इसमें संलिप्त हो सबको कठोर से कठोर कानूनी सजा मिले। और ये 300 जो हजारीबाग में पकड़े गए वो तो एक उदाहरण था। बीपीएससी परीक्षा से एक दिन पहले ही हमने आर्थिक अपराध इकाई को कई तरह की सूचनाएं दी थी और आर्थिक अपराध इकाई ने उस समय भी तुरंत कार्यवाही शुरू किया। और कल जब ये हमने भिजवाया, ईओयू की टीम गई हुई थी। बिल्कुल पहले से ईओयू की टीम सतर्क थी। हमने सूचना दिया था एग्जाम से एक दिन पहले ही, चूंकि हमारे पास अलग अलग जिलों से फोन आ रहा था अभ्यर्थियों का, तो हमने वो सूचना दे दिया था। तो आर्थिक अपराध इकाई की टीम अलर्ट थी पहले से और हम धन्यवाद देते हैं नैयर हसनैन सर को और पूरे आर्थिक अपराध इकाई की टीम को कि उन लोगों ने पूरी तत्परता से और त्वरित कार्रवाई किया और जिसका ये परिणाम है कि मामला भी उजागर हुआ। नहीं तो लिपापोती हो जाता, उजागर नहीं होता। और 300 तो पकड़े गए बिहार के अलग अलग जिलों में भी, इस तरह से सभी जिला में लगभग। जिस प्रकार से आप पिछली जो पेपर लीक कांड हुआ उसमें जिस प्रकार से पेपर लीक होता था, पेपर लेकर जाते थे, आंसर शीट लेकर जाते तो क्या इस बार आप लेकर गए ईओयू? बिल्कुल ईओयू को पहुंचाया जा चुका है। जिन्होंने, आपने क्या फिजिकली प्रेजेंट होकर वहां पर कुछ जानने की कोशिश किया, कुछ बातें हुई? सारा चीज हो चुका है। हमको जो करना है, हर चीज को हम मीडिया में नहीं रख सकते हैं, लेकिन जो हमको करना है ऑफिशियली जो होना चाहिए वो हम कर रहे हैं छात्र हित में, जिसको हम सारा चीज़ बता नहीं सकते। बस इतना ही कहेंगे कि आर्थिक अपराध इकाई को हमने सूचित किया था और कल भी जब लोगों ने हमें बताया तो हमने आर्थिक अपराध इकाई का नंबर दिया और वो भेजे थे 1:24 पे, वो सही पाया गया और आर्थिक अपराध इकाई टीम ने त्वरित कार्रवाई भी किया है। और चूंकि ये पेपर लीक है, सबूत है, तो इसलिए परीक्षा रद्द हो। और नीतीश कुमार जी से भी मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक का सबूत है, जब सेकेंड शिफ्ट का ये सबूत घूम रहा है, 300 लोग पकड़े गए हैं और जिले में भी इस तरह से, बिहार के जिले में भी इस तरह की घटना हुई है कि लोग होटल में या फिर रिसोर्ट में, विवाह भवन सब में रह के आंसर रटे हैं। तो जब सेकेंड शिफ्ट में लोग ऐसे पकड़े गए हैं तो फर्स्ट शिफ्ट में नहीं हुआ होगा क्या? जो लोग सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन इस तरह से आउट किए हैं तो फर्स्ट शिफ्ट का भी आउट कराए होंगे। अंतर सिर्फ इतना है कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम सुबह में था तो लोग रात में ही चल दिए होंगे, तो इसलिए वो लोग नहीं पकड़े गए हैं। तो इसलिए पूरी परीक्षा यानी कि टीआरई 3 की पूरी परीक्षा, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट दोनों कुल पारदर्शिता रद्द हो। क्या लग रहा है कि अतुल प्रसाद सर की गैर मौजूदगी में दिखा कि लचर व्यवस्था एक बार फिर से वही दोहराने रही है बीपीएससी जो पहले थी अतुल प्रसाद सर के पहले? उससे भी ज्यादा बदतर हो गई। अतुल प्रसाद सर जितना दिन थे कोई पेपर लीक नहीं हुआ, अच्छा से एग्जाम हुआ, हम भी तारीफ करते थे बीपीएससी की। लेकिन अभी कोई चेयरमैन भी नहीं थे, कल रात में बनाया गया है तो चेयरमैन भी कोई नहीं थे अस्थायी, तो इसका भी फायदा उठाया शिक्षा माफियाओं ने। और बीपीएससी ऑफिस के अंदर के कुछ लोग जो पहले से इन सब चीजों में संलिप्त थे उनको एक मौका भी मिल गया। लगातार एक बड़ा नाम ले रहे हैं, रंजीत नाम है, रंजीत नाम है। रंजीत नाम आप डिस्क्लोज कर रहे हैं एकदम से? बिल्कुल हम बोल रहे हैं रंजीत नाम है, जिसपे कि पहले से बहुत सारे लोग बोल रहे थे हमको कि भाई ये वही रंजीत है जिसका नाम 67वीं 66वीं में आया था? नहीं, ये इसका भी आया था और लोगों का भी आया था ना। इस रंजीत का नाम भी 67वीं में आया था, लेकिन बीपीएससी ऑफिस के अंदर कोई ये नहीं हुआ, कुछ किसी को गिरफ्तारी नहीं हुआ, तो इसलिए बच गए। इसका नाम, इस रंजीत का बीपीएससी ऑफिस के अंदर का ये है। अच्छा, क्या आप वो अधिकारी हो जो भी हो बीपीएससी ऑफिस के अंदर का है। और 67वीं पेपर लीक, 66वीं
पेपर लीक और उसमें मेंस की कॉपियां ये बाहर ले जाकर प्रयागराज इलाहाबाद में लिखवाया था। ऐसी जानकारी हमको उस समय दिया गया था। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुखर्जी नगर से फ़ोन करके बताया था और जेडी वुमेंस कॉलेज के पास ही रहता है। अब मूल निवासी कहाँ का है मुझे नहीं पता, लेकिन बीपीएससी ऑफिस से बहुत लंबे समय से है और हमने मांग भी किया था कि बीपीएससी ऑफिस में जो भी लंबे समय से है सबको हटाया जाए। रंजीत कितने शब्दों का नाम है पूरा, क्या अब लग देख रहा है? लीजिए रंजीत, इस पेपर लीक में तो कई रंजीत का नाम आ चुका है। ये आज से नहीं, क्या आप उस रंजीत की ओर इशारा कर रहे हैं जो बड़े नामी हस्ती हैं? नहीं, हम किसी की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कर रहे हैं, कोई भी रंजीत हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, किसी नेता का बेटा हो, रंजीत को निकाला जाना चाहिए। बिल्कुल, जो भी हो, रंजीत हो, अमरिंदर कुमार हो या कोई भी हो, जो भी इस तरह के काम में संलिप्त है, मतलब उसको ये बाहर चीजें किया जाए। हैं कि कहीं ना कहीं बीपीएससी के अधिकारी भी इसमें संलिप्तता है उनकी। मैं तो कई सालों से ये बात कहता आ रहा हूँ कि जिस बोर्ड का, जिस आयोग का पेपर लीक हो रहा है, उसके अंदर के लोगों की संलिप्तता होगी ही। सीएसबीसी का देखिए, पेपर लीक में संलिप्तता एसके सिंघल की, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो अभी आज़ाद घूम रहे हैं। तो इसी तरह राजनीतिक पार्टियां भी इसमें कूद रही है और बोल रहे हैं कि कोई जो अभी पक्ष में बैठे हैं वो बोल रहे हैं नहीं कुछ नहीं, जो विपक्ष में बैठे हैं वो बोल रहे हैं कि यहाँ बहुत कुछ हुआ। बिहार में तो ये खेल चलता ही है ना, जो विपक्ष में रहेंगे बड़ी बड़ी बात करेंगे, लेकिन आज तक तो कोई भी विपक्ष के नेता या कोई भी राजनीतिक पार्टी, सत्ता पक्ष विपक्ष, कोई भी नेता, कोई भी पार्टी पेपर लीक के खिलाफ, धांधली सेटिंग के खिलाफ और प्रतियोगी परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए आज तक तो सड़क पे आंदोलन नहीं किए हैं। हमने तो नहीं देखा है, किसी ने देखा हो तो बता दे भाई, हम तो 20 साल से देख रहे हैं, किसी ने कोई आंदोलन नहीं किया। अब विपक्ष में रहने पर क्या होता है, अच्छा काम भी हो रहा है तो कहेंगे गलत हो रहा है। जैसे जो लोग पहले विपक्ष में थे, टीआरई 1 टीआरई 2 में भी कह रहे थे कि धांधली हुआ है, सेटिंग हुआ है, अब सरकार में आ गए तो क्यों नहीं जांच करवा रहे हैं। जो टीआरई 1 2 के समय सरकार में थे वो बोल रहे थे बहुत अच्छा से एग्जाम हुआ, अभी वो लोग बोल रहे हैं कि इसमें पेपर लीक हुआ। तो विपक्ष में जब थे, ये सरकार में जब थे वो लोग, तो सीएसबीसी का पेपर लीक हुआ, क्या बोले? कुछ नहीं बोले। कितने लोगों पे कार्रवाई किए? कुछ नहीं किए। बीएसएससी सीजीएल 3 का पेपर लीक हुआ, हमने आंदोलन किया, हमारे ऊपर लाठियां चली, एम्स में इलाज चल रहा है, क्यों नहीं आज तक कोई कार्रवाई किया भाई? क्यों नहीं अभी तक कुछ आया? और बीपीएससी में जो पेपर लीक में 67वीं में अरेस्ट हुए सब लोग बाहर हो गए, घूम रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। क्या लग रहा है जिस प्रकार से बीपीएससी की जो प्रक्रिया है इतनी फास्ट संपन्न हो रही है, तो इसका भी बहुत जल्दी से परीक्षा लेकर फिर तुरंत रिजल्ट प्रकाशित कर देगा और बातों को एकदम से लिपापोती कर दिया जाए? देखिए, सरकार की ये पॉलिसी हो सकती है कि जल्दी जल्दी एग्जाम कंडक्ट करा के और कर लो, ताकि कोई गड़बड़ी भी हो तो पता ना चले, लोग का ध्यान हट जाए। तो ये भी एक हो सकता है। क्या इस बार भी छात्र नेता दिलीप ऐसा होने देंगे? बिल्कुल नहीं। अगर परीक्षा रद्द नहीं की जाती है, हम सरकार को बोल रहे हैं, मांग कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि परीक्षा रद्द कीजिए टीआरई 3 की, और जो भी लोग इसमें संलिप्त है उन सबको जेल भेजिए। अगर नहीं हुआ तो फिर सड़क पे आंदोलन होगा। पटना की सड़कों पे छात्र ही छात्र नजर, छात्र के साथ उतर जाएंगे सड़क? बिल्कुल, छात्र छात्राओं के साथ सड़क पे उतरेंगे। अभी तो सिर्फ हम प्रूफ दिखा रहे हैं, सरकार को आईना दिखा रहे हैं, अगर आयोग को आईना दिखा रहे हैं, बीपीएससी को, कि आप परीक्षा रद्द कीजिए, नहीं रद्द होगा तो आंदोलन होगा। छात्र नेता दिलीप को कहा जाए कि आप एक तरह से अल्टीमेटम देना चाहें सरकार को, शासन को, प्रशासन को, कि आप इतने दिन के अंदर जांच करें अन्यथा हम रोड पर उतरेंगे, तो क्या कहेंगे कि आप कितने दिनों का समय दे रहे हैं? देखिए, आप इसको आप जिस शब्दों में कह दीजिए, हम तो मांग कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि 48 से 72 घंटा के अंदर सरकार डिसीजन ले, इस परीक्षा को रद्द करे, शिक्षा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करे, नहीं तो फिर हम लोग सड़क पे आंदोलन करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए क्या कुछ कह रहे थे छात्र नेता दिलीप हमारे साथ से, और क्या कुछ कह रहे हैं कि 48 से 72 घंटों का समय दे रहे हैं कि आप इसकी निष्पक्ष जांच करवाएं, अगर सही पाई जाती है तो दोषियों को सजा दिए। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे प्रकरण में, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।